नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। बात करेंगे हरियाणा के चुनावी दंगल की। पहली बार ऐसा मौका है जब कांग्रेस के दो दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ मंच पर नजर आए। मौका था राहुल गांधी की रैली का। राहुल की असंध में रैली हुई और यहाँ पर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने का मौका भी मंच से मिला। भाषण के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा को बहन के साथ वरिष्ठ नेता कहकर संबोधित किया। सैलजा को पहले भी हुड्डा बहन बताते रहे, लेकिन आज राहुल के सामने पहली बार उन्होंने रैली के मंच से उन्हें वरिष्ठ नेता भी कहा। कुमारी सैलजा के भाषण में राहुल की तारीफ तो खूब दिखाई दी। क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा। राहुल की रैली में सैलजा ने करीब 4 मिनट तक भाषण दिया और सैलजा का भाषण राहुल पर ही केंद्रित दिखाई दिया। भाषण की शुरुआत में सैलजा ने सभी नेताओं का अभिवादन किया और इस दौरान उन्होंने राहुल को लोकप्रिय नेता बताया, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महज श्री भूपेंद्र हुड्डा कहकर अपने भाषण में आगे बढ़ गई। दोनों ही नेताओं ने यूं तो खुले शब्दों में एक दूसरे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक दूसरे का संबोधन जिस तरीके से किया उसमें पिछले कुछ वक्त से चली आ रही नाराजगी का अक्स जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि नाराज सैलजा चल रही हैं। ऐसे में हुड्डा खुद वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें वरिष्ठ नेता कह गए, जबकि सैलजा ने अन्य नेताओं की तरह ही हुड्डा को संबोधित किया। सैलजा ने अपने भाषण में राहुल गांधी की तारीफ पर ही अपना मुख्य फोकस रखा। इसके अलावा सैलजा ने क्या कुछ कहा। सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में जब बोलते हैं तो बीजेपी के हाथ पांव फूल जाते हैं, राहुल का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल के कुशासन का अब अंत नजदीक आ गया है। अपने करीबी शमशेर सिंह गोगी के लिए अपील करते हुए सैलजा ने कहा कि उन्हें आप जिताएं, यह राहुल गांधी का सम्मान होगा। तो कुमारी सैलजा के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में क्या कुछ कहा। कुमारी सैलजा के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बोलने का मौका मिला। हुड्डा ने अपने भाषण की शुरुआत में कुमारी सैलजा को बहन बताया। हुड्डा का भाषण बीजेपी के विरोध पर केंद्रित था। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं देना चाहती है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के झूठ का जवाब 5 अक्टूबर को जनता दे देगी। हरियाणा के पूर्व सीएम ने आगे कहा कि हमने 7 गारंटी की घोषणा की है, हमने पहले भी सभी वादे पूरे किए हैं और अब भी करेंगे। हुड्डा ने सैलजा के समर्थक का विधायक को भारी मतों से जिताने की भी अपील की। रैली के मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी के बाईं तरफ बैठने के लिए जगह मिली और वहीं राइट में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठे और उनके पास सैलजा को बिठाया गया। दरअसल ये प्रोटोकॉल की वजह से हुआ। राहुल के एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह दी गई। सैलजा के बगल में चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठे हुए नजर आए। वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के हाथों में। कहा जा रहा है कि 90 में से 72 टिकट हुड्डा के कहने पर ही पार्टी हाईकमान ने बांटे हैं और उन्हें प्रचार की भी कमान सौंपी गई है। लेकिन इसी बीच दलित नेता कुमारी सैलजा के अपमान को भाजपा और बसपा जैसे दलों ने मुद्दा बना लिया। कुमारी सैलजा खुद को सीएम पद का दावेदार मानती है और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वह उकलाना सीट से टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, यहाँ से टिकट भी उनके किसी करीबी की बजाय सीधे हुड्डा खेमे के नेता नरेश सेलवल को दे दिया गया। इस बात को लेकर कुमारी सैलजा नाराज हो गई थी और अब तक प्रचार में नहीं निकली। इसी बीच जब भाजपा और बसपा ने कुमारी सैलजा की नाराजगी को मुद्दा बनाया और अपमान के आरोप लगाए, तो कांग्रेस को दलितों के वोट के नुकसान की चिंता सताने लग गई। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कुमारी सैलजा से सीधे राहुल गांधी ने बात की है। इसके बाद ही कुमारी सैलजा का रुख बदला है। यही नहीं, मंगलवार को तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलने के लिए पहुंची थी और अब खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि गुरुवार से यानी आज के दिन से या हो सकता है कल से वो लगातार प्रचार के लिए निकलने वाली है। आपको बता दें कि भाजपा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है। एक दलित नेता को कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया। यह मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब नारनौद में हुड्डा खेमे के एक नेता ने उन्हें लेकर विवादित और जातिगत टिप्पणी की। इस पर भी जब सैलजा से पूछा गया कि आप लोग ही देखिए कि जिन लोगों को टिकट मिले हैं वो कैसे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि हरियाणा की 36 बिरादरी के लिए। रूठी हुई सैलजा का एक बार फिर से मान जाना, राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में मंच शेयर करना, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सैलजा को वरिष्ठ कहा जाना, आप किस प्रकार से देखते हैं? ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय मेरे साथ कमेंट पर शेयर करें। नमस्कार।